जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट वैस्कुलर प्लांट, नो डाउट, क्योंकि टेरिडोफाइटा इसके पहले ऑलरेडी बन चुका है वैस्कुलर प्लांट। जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन टेरिडोफाइटा में हो चुका है, सो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू जिम्नोस्पर्म में भी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा। But need your attention as in the pteridophyta, जाइलम के पास वेसल एब्सेंट था, as in the pteridophyta, फ्लोएम के पास सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट था, सेम जिम्नोस्पर्म के पास भी जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होंगे और फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट होंगे। मेंशन करते हुए बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा समझिएगा प्लीज। यहां पर डिवीजन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में MAE भी लिखते हैं कहीं कहीं पर, डिवीजन जिम्नोस्पर्म। ध्यान दीजिएगा प्लीज, बात आगे बढ़ा रहा हूं। जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो वैस्कुलर प्लांट, they are also vascular plant having vascular tissues, that is xylem and phloem, that is xylem and phloem। थोड़ा सुनिएगा प्लीज, बात आगे ले जा रहा हूं। in xylem vessels are absent, vessels they are absent, thus tracheids form main water conducting unit या cell, main water conducting unit या cell, and in phloem sieve tube and companion cells absent। एक मजेदार बात यह है कि इन द जिम्नोस्पर्म इंस्टेड ऑफ sieve tube and companion cell, sieve cell and albuminous cell प्रेजेंट होता है। तो सुनिएगा, इंस्टेड sieve cells और albuminous cells प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म में एक एक्सेप्शन है, एडवांस जिम्नोस्पर्म, हायर जिम्नोस्पर्म के नाम पर ऑर्डर आगे मैं बताऊंगा। नीटेल्स एक हायर, एक एडवांस जिम्नोस्पर्म का ऑर्डर है, जिसमें बेसिकली 3 प्लांट के नाम मेंशन किए जाएंगे, इफेड्रा, नीटम और वेलवेसिया। इन तीनों के पास एडवांस टाइप का जाइलम और फ्लोएम होता है। सो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, एक्सेप्शन इन ऑर्डर नीटेल्स हायर जिम्नोस्पर्म या एडवांस जिम्नोस्पर्म, इन ऑर्डर नीटेल्स रिप्रेजेंटेड बाय प्लांट्स लाइक एफेड्रा, प्लांट्स लाइक नीटम एंड प्लांट्स लाइक वेलवेसिया। Xylem has vessels and phloem has sieve tube and companion cell, sieve tube and companion cells। नीटेल्स ऑर्डर ऑफ द एडवांस जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर टिश्यू, ये मैं आगे बताऊंगा। ये जो ऑर्डर नीटेल्स है, इट इज नियरर टू द एंजियोस्पर्म। इसके पास फ्लावर के जैसा भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो चुका है। फ्लावर का फॉर्मेशन अभी तक इन द जिम्नोस्पर्म नहीं हुआ, इसकी बात मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो हमने यहां पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर फिनिश किया, ये इरेज कर रहा हूं। स्टोरी आगे बढ़ा रहा हूं, हेडिंग लिया मैंने यहां पर
लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, life cycles of life cycle of gymnosperms. Without any exception, all the gymnosperm they are heterosporous. हेट्रोस्पोरस की शुरुआत टेरिडोफाइटा में हो चुका था. टेरिडोफाइटा में फ्यू टेरिडोफाइट्स दे बिकम हेट्रोस्पोरस. हेट्रोस्पोरस का होना सीड के आने का इंडिकेशन था. टेरिडोफाइट्स में कुछ टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरी कंडीशन शो किए, सीड हैबिट बनाए लेकिन सीड नहीं बना पाए. रीजन मैंने दे दिया था टेरिडोफाइटा के ही लेक्चर में. अब हेट्रोस्पोरस, ऑल द जिम्नोस्पर्म्स दे आर हेट्रोस्पोरस, और ये सीड बनाएंगे. क्या क्या चीजें चाहिए और सीड कैसे बना और टेरिडोफाइटा में क्या नहीं हो पाया था, मैं फिर से कनेक्ट करूंगा. सो स्टार्ट कर रहा हूं. लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म में पहला पॉइंट लिया, all the gymnosperms are heterosporous plants. बताइए तो सही, हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या हुआ, हेट्रोस्पोरस प्लांट्स का मतलब क्या हुआ. ऐसे प्लांट जो स्ट्रक्चरली दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाएंगे. एक छोटे स्पोर माइक्रोस्पोर और एक बड़ा स्पोर मेगा स्पोर बनेगा, प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चरली टू डिफरेंट spores. Small microspore and large megaspore. स्मॉल माइक्रोस्पोर एंड लार्ज मेगास्पोर. ये हेट्रोस्पोरस की स्टोरी अच्छे से आप टेरिडोफाइटा डिवीजन में समझ चुके हैं. वहीं से थोड़ा और आगे पिक कर रहा हूं स्टोरी को, थोड़ा और एडवांस लैंग्वेज में बातें चलेंगी. अब हेट्रोस्पोरस प्लांट्स के पास दो टाइप के स्पोर बनेंगे. दोनों टाइप के स्पोर दो डिफरेंट स्पोरेंजियम में बनेगा. दोनों डिफरेंट स्पोरेंजियम दो डिफरेंट स्पोरोफिल के एक्सिस पर होंगे और दोनों डिफरेंट स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज होंगे अराउंड सेंट्रल एक्सिस और बनाएंगे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कोन या स्ट्रोबाइलस नाम देंगे. बात समझिएगा. Heterosporous gymnosperm, they will produce two different spores, microspore and megaspore. माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के थ्रू बनेगा. मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के थ्रू बनेगा. माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोर मदर सेल होगा इनसाइड मेगास्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम होगा एट द एक्सिल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल. मेगास्पोरेंजियम होगा डेवलप होगा एट द एक्सिल ऑफ मेगास्पोरोफिल. माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, they are woody type. They represent woody scaly leaf and they are arranged spirally around central axis, forming a cone shaped structure compactly arranged, overlapping, spirally arranged cone like structure of microsporophyll and megasporophyll को हम नाम दे रहे हैं कोन या स्ट्रोबाइलस, प्लूरल में स्ट्रोबिलाई. बात समझिएगा. अब यहां पर स्टोरी आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा. इन जिम्नोस्पर्म reproductive organ called स्ट्रोबाइलस. ये लेस यूज्ड टर्म है, बेटर टू से कोन. ठीक है, स्ट्रोबाइलस या कोन नाम देंगे. आई नीड योर फुल अटेंशन. यहां पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोन. देयर आर
टू टाइप्स ऑफ कोन। ऐसा जो है टेरोफाइटा में भी हो सकता है। टेरोफाइटा में हमने एक ही कोन में माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल बनाया था, वहां पर भी डिफरेंट हो सकते हैं। टेरोफाइटा की लैंग्वेज थोड़ा सिंपल टाइप का था। यहां पर मैं बात आगे ले चल रहा हूं। There are two types of cones. I need your full attention. एक कोन को मैंने नाम दिया मेल कोन, एक कोन को मैंने नाम दिया फीमेल कोन। एक है मेल कोन या मेल स्ट्रोबाइलस और दूसरा है यहां पर फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबाइलस। फीमेल स्ट्रोबाइलस, बात समझिएगा। मेल कोन को हम पॉलन कोन, मेल कोन को हम माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन भी नाम देंगे। आगे मैं जस्टिफाई करूंगा, थोड़ा सुनिएगा। ऑल्सो कॉल्ड पॉलन कोन, ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। फीमेल कोन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीड कोन, also called seed cone या मेगास्पोरेंजिएट कोन। मेगास्पोरेंजिएट कोन। मेल एंड फीमेल कोन, pollen and seed cone, माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड मेगास्पोरेंजिएट कोन, दो डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिनको हमने स्ट्रोबाइलस या कोन नाम दिया। अगर ये एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो दैट जिम्नोस्पर्म का प्लांट विल कॉल्ड एज मोनोइसियस। और अगर दो डिफरेंट प्लांट में, एक प्लांट में मेल कोन है, दूसरे प्लांट में फीमेल कोन है, दोनों प्लांट सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम ऐसे प्लांट्स को डायोसियस प्लांट बोलेंगे। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, अच्छे से समझेंगे। सुनिएगा प्लीज, मैं यहां पर बोल रहा हूं, इफ बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स, if both male and female cones are born on same plant, सेम प्लांट, अलग अलग जो है ब्रांचेस पर प्रेजेंट होंगे बट सेम प्लांट होगा, देन द प्लांट इज मोनोइसियस। देन द प्लांट इज मोनोइसियस। इसका जो एग्जाम्पल मेंशन किया जाता है, दैट एग्जाम्पल इज पाइनस। और इफ बोथ male and female cones, they are born on different plants, then the plant is dioecious। ठीक है, दो एग्जाम्पल मेरे मन में चल रहे हैं। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल साइकस और एक है जिंगो। ये दोनों डायोसियस प्लांट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म की स्टोरी मैंने चालू किया बाय सेइंग दैट ऑल द जिम्नोस्पर्म्स दे आर हेटेरोस्पोरस, दे विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम नाम दे रहे हैं स्ट्रोबाइलस या कोन। दो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेल कोन, पॉलन कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फीमेल कोन, सीड कोन या मेगास्पोरेंजिएट कोन नाम दिया। मेल एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट में है तो प्लांट मोनोइसियस, मेल कोन एक प्लांट में, फीमेल कोन दूसरे प्लांट में तो डायोसियस जिम्नोस्पर्म बोला जाएगा। इरेज करके अब रिप्रोडक्शन में इंटर करते हैं, ये इरेज कर रहा हूं। वन बाय वन मेल कोन और फीमेल कोन का कैरेक्टर और एवरीथिंग डील करते हैं। सो यहां पर मैंने लिया मेल कोन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल कोन। थोड़ा सुनिएगा, इट इज मेड अप ऑफ ओवरलैपिंग, इट इज मेड अप ऑफ ओवरलैपिंग compactly arranged
overlapping, compact and spirally arranged microsporophylls. Microsporophylls present around central axis of cone. Central axis of cone. So ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स जो स्पाइरली अरेंज्ड है, ओवरलैपिंग है, कंपैक्ट अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, इस स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स का अराउंड सेंट्रल एक्सिस ऑफ कोन बनाएगा मेल कोन, ऑल्सो कॉल्ड पॉलन कोन, माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। कॉमन सेंस से मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, पर सुनिएगा यहां पर एट द एक्सिल्स ऑफ microsporophylls, at the axils of microsporophylls, one or few microsporangia are present having many microspore mother cells. Microspore mother cells. ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को स्पोरोजिनस टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहां पर बनाया एक सिंपल सा डायग्राम। तो ये मैं कोई मानता हूं ब्रांच वगैरह है, ध्यान से देखिएगा। ये है मेल कोन का एक्सिस। तो इस मेल कोन के एक्सिस के अराउंड ध्यान दीजिएगा प्लीज, कोन शेप अरेंजमेंट है, कंपैक्टली अरेंज्ड है, माइक्रोस्पोरोफिल्स ओवरलैप कर रहे हैं, वुडी स्केली माइक्रोस्पोरोफिल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और बनाया कोन शेप का एक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरोफिल के इस कोन शेप के बने स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया मेल कोन। तो ये मैंने सिंपल से यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया मेल कोन। ये है माइक्रोस्पोरोफिल्स, ये यहां पर है सेंट्रल एक्सिस, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेल कोन या मेल स्ट्रोबाइलस। माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिल पर मैं यूं ही ड्रॉ कर दे रहा हूं प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सो मैं कंसीडर कर रहा हूं, हाथ पे देखिएगा, ये एक माइक्रोस्पोरोफिल एक दूसरा ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे तीसरा ओवरलैप करेगा कोन शेप में। तो दो माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर, ये यहां एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सो माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिल पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर एक या एक से ज्यादा माइक्रोस्पोरेंजियम हो सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, बात ध्यान दीजिएगा, कोन, वाह क्या राइम किया मैंने, कोन तब बोला जाएगा जब माइक्रोस्पोरोफिल्स कंपैक्टली स्पाइरली अरेंज्ड हैं। कोन नहीं बोला जाएगा अगर स्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोरोफिल्स लूजली रोजेट लाइक या रोज लाइक अरेंजमेंट है, तो हम लैक्स नाम देंगे, ना कि कोन। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मेंशन कर देते हैं लूजली अरेंज्ड रोजेट लाइक, रोज के जो पेटल्स होते हैं उसके जैसा रोजेट लाइक माइक्रोस्पोरोफिल्स, loosely arranged microsporophylls forms male lacs,
मेल लैक्स, याद रखिएगा। सो कोन और लैक्स में डिफरेंस है कंपैक्ट स्पाइरल अरेंजमेंट और लूज रोजेट लाइक अरेंजमेंट का। जनरली कोन ही मिलता है, कहीं कहीं पर लैक्स भी मिलता है, हम यहां पर लैक्स को लेकर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो मेल कोन मेड अप ऑफ स्पाइरली ओवरलैपिंग माइक्रोस्पोरोफिल जिसके एक्सिस पर है माइक्रोस्पोरेंजियम। यहां तक बात क्लियर है, पक्का क्लियर है। इरेज करके मेल की दुनिया में और आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म को थ्योरेटिकल वे में मैं कंप्लीट कर रहा हूं जल्दी से। उसके बाद हम साइकस एज रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लेंगे और पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर बात ध्यान दीजिएगा। मेल कोन मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिल पर है माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल गो फॉर meiosis टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। क्या मैं बोलूं मेल कोन, अच्छा मेन जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, रूट लीफ स्टेम सब डिप्लॉयड है, तो मेल कोन डिप्लॉयड होगा। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल सब के सब डिप्लॉयड होंगे। माइक्रोस्पोर पहला सेल है जो कि हैप्लॉयड होगा, तो क्या मैं बोलूं इट रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। मैं आपको पहले बता चुका हूं गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है। गैमेटोफाइट का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमेट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। स्पोरोफाइट का मतलब जो स्पोर बनाएगा। सो मेल कोन स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है, तो उसने माइक्रोस्पोर बना दिया। अब ये माइक्रोस्पोर फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है का मतलब वो माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर आगे जाके गैमेट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जब तक गैमेट नहीं बनेगा तब तक मेल दिस माइक्रोस्पोर इमेच्योर कंसीडर होगा। बात की बात है, थोड़ा सुनिएगा। नाउ माइक्रोस्पोर, थोड़ा सुनिएगा। माइक्रोस्पोर, अब आपके सामने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, फिलहाल के लिए थ्योरेटिकली, आगे मैं इसे समझाऊंगा। माइक्रोस्पोर मेच्योर होगा और मॉडिफाई होगा, मेच्योर एंड मॉडिफाइड टू फॉर्म पॉलन ग्रेन, टू फॉर्म पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन करेगा माइटोसिस, पॉलन ग्रेन करेगा माइटोसिस और बनाएगा फ्यूसेल्ड या वेरी रिड्यूस्ड, नॉट कंप्लीटली रिड्यूस्ड, वेरी रिड्यूस्ड, फ्यूसेल्ड वेरी रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। फ्यूसेल्ड मेच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्यूसेल्ड या वेरी रिड्यूस्ड होगा। मेच्योर मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन में माइटोसिस से बनेगा एंड दैट मेच्योर मेल गैमेटोफाइट जो फ्यूसेल्ड रिप्रेजेंट हो रहा है जिम्नोस्पर्म में, इसके पास 2 मेल गैमेट होंगे। और सुनिएगा, कंटेनिंग 2 फ्लैजिलेटेड या जनरली सिलिएटेड, और ये इन लोअर जिम्नोस्पर्म के लैंग्वेज में है, इन लोअर जिम्नोस्पर्म, और नॉन फ्लैजिलेटेड ये हायर जिम्नोस्पर्म के लैंग्वेज में है, इन हायर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेटोफाइट, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्यूज सेल का होगा और उस फ्यूज सेल्स में 2 मेल गैमेट होंगे, ईदर सिलिएटेड इन द लैंग्वेज ऑफ लोअर जिम्नोस्पर्म या तो नॉन सिलिएटेड नॉन फ्लैजिलेटेड हायर जिम्नोस्पर्म के लैंग्वेज में। और नीड योर अटेंशन ऑन मैच्योरिटी। अब फाइनल बात कर रहा हूं ऑन मैच्योरिटी।
on maturity, microsporophylls lose, exposing microsporangium, या microsporangia burst to release male gametophyte, few-celled pollen grain, मेल गैमेटोफाइट कौन है? मेच्योर मेल गैमेटोफाइट कौन है? फ्यू-सेल्ड पॉलन ग्रेन। ये हो सकता है 5 सेल्स का इन साइकस या 6 सेल्स का इन पाइनस। मैं आगे बताऊंगा। Few-celled mature male gametophyte is nothing but few-celled pollen grain. Now, burst the microsporangium जिसके अंदर few-celled pollen grain का फॉर्मेशन हो चुका है, उस few cells में 2 मेल गैमेट भी हैं। Microsporangium burst to release male gametophyte which shows anemophilous, that is wind pollination to reach to ovule of female cone। ये हुआ मेल की स्टोरी फिनिश। मेल की दुनिया में क्या हुआ? स्टोरी चालू हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेल कोन नाम दिया। मेल कोन बना है स्पाइरली अरेंज्ड ओवरलैपिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स के एक्सिस पर है माइक्रोस्पोरेंजियम, के अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, बनाया माइक्रोस्पोर्स। अब ये माइक्रोस्पोर जो मेल की दुनिया में पहली बार हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट बोला, ये जर्मिनेट और डेवलपमेंट करेंगे। ये तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर वो मॉडिफाई होगा पॉलन ग्रेन में, और पॉलन ग्रेन बाद में इधर 5 सेल का या 6 सेल का डेवलपमेंट करेगा, और इस 5 या 6 सेल के डेवलपमेंट में 2 मेल गैमेट होंगे। और पॉलन ग्रेन जो बना है माइक्रोस्पोरेंजियम में, जो है माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर जो बनाया है मेल कोर, माइक्रोस्पोरोफिल्स लूज हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और माइक्रोस्पोरेंजियम बस्ट होगा, माइक्रोस्पोर उड़ेंगे और जाके गिरेंगे फीमेल कोन के ओव्यूल पर। मैं आपको बताऊंगा फीमेल कोन के ओव्यूल पर विंड पॉलिनेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये यहां पर पूरी की पूरी स्टोरी हमने बता दिया। पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, इन जिम्नोस्पर्म, अब मेरी बात सुनिएगा, इन जिम्नोस्पर्म डेवलपमेंट, इन जिम्नोस्पर्म डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, development maturation of microspore into male gametophyte occurs inside parent body, that is microsporangium। ठीक है, thus it is सुनो, thus it is precocious या एंडोस्पर्मिक या कहीं पर एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। Thus it is precocious या एंडोस्कोपिक या एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। बात समझा क्या? ये आपके सामने नया तो मैंने पंच मारा, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा ताजा, ये पंच लाइन आपको समझा कि नहीं? अगर आप याद करो तो टेरिडोफाइटा में
टेरिडोफाइटा में माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर वेरिएबल टाइम के लिए रिटेन कर पा रहा था माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड इवन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात करें तो जब सोरस के अंदर स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस बनाया स्पोर, वो स्पोर तुरंत ही टपक गया जमीन पे और डेवलप हुआ मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट जिसको प्रोथैलस बोला था। सो एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर आउटसाइड द पेरेंट बॉडी इन द सॉइल डेवलप हो रहा था, उसको हम एक्सोस्पोरिक या एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा आगे। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जब मेल कोन जिसके पास माइक्रोस्पोरोफिल था, जिसके पास माइक्रोस्पोरेंजियम था, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल था, जिसने मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाया, अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम से जमीन पर नहीं टपकेगा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में ही प्रेजेंट रहेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम पेरेंट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्लीट डेवलपमेंट, आई नीड योर अटेंशन। गैमेटोफाइट का कंप्लीट डेवलपमेंट का मतलब गैमेट बनाने तक का डेवलपमेंट। आपको याद हो तो स्पोर टेरिडोफाइटा में जब जमीन पे गिरा तो जर्मिनेट हुआ, हार्ट से प्रोथैलस बनाया, यूनिसेलुलर राइजोइड था, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम डेवलप हुए, फिर उसके अंदर जो है मेल और एंथ्रोजाइट और फीमेल गैमेट डेवलप हुआ। सब कुछ पेरेंट बॉडी के बाहर जमीन पे हो रहा था रिलेटेड टू टेरिडोफाइटा। लेकिन यहां पर माइक्रोस्पोर अभी बना माइक्रोस्पोरेंजियम में। अब माइक्रोस्पोर का फर्दर मॉडिफिकेशन पॉलन ग्रेन में, और पॉलन ग्रेन का माइटोसिस कर के जो है रिड्यूस्ड टाइप का फ्यू सेल्ड जो है मेच्योर पॉलन ग्रेन, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्जन, जिसके पास 2 मेल गैमेट बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। एवरीथिंग अकरिंग इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसे डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट जहां पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पेरेंट बॉडी में ही डेवलप हो, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट बोलते हैं। गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर का गैमेट प्रोड्यूस करने तक का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी के अंदर हो रहा है, स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। इसको हम एंडोस्कोपिक या एंडोस्पर्मिक या प्रिकॉशियस डेवलपमेंट बोलेंगे। और ये वेरिएबल टाइम के लिए नहीं, ये कंप्लीट यही नहीं कर पाया था टेरिडोफाइटा। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा में माइक्रोस्पोर जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना था, अगर आप सिलेजनेला का एग्जांपल लेना चाहें तो जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना था तो कुछ टाइम के लिए भले ही रिटेन कर पाया वो माइक्रोस्पोरेंजियम, बाद में वो जमीन पर गिर ही गया। ठीक है, बाद में उसको माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकाला गया। पॉलिनेशन जैसा कुछ भी नहीं हुआ था टेरिडोफाइटा में। यहां पर मेल गैमेटोफाइट का पॉलिनेशन हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक। बात समझा? ठीक है, आगे और अच्छे से बातें करेंगे। ये इरेज कर रहा हूं मैं, ले चल रहा हूं बात को आगे। एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। इन टेरिडोफाइटा डेवलपमेंट ऑफ gametophytes occur outside the sporophyte parent structure, that is sporangium. Thus gametophyte development is exospermic या exoscopic टाइप। ठीक है, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट प्लांट मेन पेरेंट प्लांट बॉडी के बाहर जमीन पर हो रहा था।
कहां पर, जो है टेरोफाइटा में। आपको याद है टेरोफाइटा में एक पंच लाइन है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दे आर नॉट डिपेंडेंट द अल्टरनेटिव स्टेज गैमेटोफाइट इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मेन प्लांट बॉडी। बट यहां पर अभी मैंने बताया माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम में। वो माइक्रोस्पोरेंजियम फिलहाल माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर है। वो माइक्रोस्पोरोफिल ग्रुप होकर मेल कोन बनाया है और मेल कोन मेन पेरेंट स्पोरोफाइट पेरेंट प्लांट बॉडी का पार्ट है। अब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन 5 सेल्ड या 6 सेल्ड स्ट्रक्चर में डेवलप हुआ, वो भी स्पोरोफाइट पेरेंट बॉडी के अंदर। तो क्या मैं बोलूं जिम्नोस्पर्म में द गैमेटोफाइट इज कंप्लीट डिपेंडेंट, नॉट पार्शियल, नॉट नथिंग लाइक, कंप्लीट डिपेंडेंट। सुनो यहां पर मैंने पंच लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मुझे याद आ गया। इन जिम्नोस्पर्म गैमेटोफाइट इज completely dependent on parent sporophyte याद रखिएगा। अगर बात किया जाए ब्रायोफाइटा का, तो ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट था, फ्री लिविंग था, और टेरोफाइटा में भी गैमेटोफाइट फ्री लिविंग प्रोथैलस के नाम पर हम बात कर रहे थे। सो ब्रायोफाइट में और टेरोफाइट में यहां पर मेंशन कर ही देते हैं, इन ब्रायोफाइटा एंड टेरोफाइटा, इन ब्रायोफाइटा एंड टेरोफाइटा गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर। याद करके समझ के रखिएगा। ब्रायोफाइटा के लैंग्वेज में मेन प्लांट बॉडी जिसके पास राइजॉइड, लीफ लाइक और रूट लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था। मॉस की बातें की थी हमने, फ्यूनेरिया की बात की थी। तो ब्रायोफाइटा के लैंग्वेज में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है जो फ्री लिविंग है ही, और अल्टरनेटिव स्टेज स्पोरोफाइट पार्शियल डिपेंड होता है। टेरोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, उसने प्रोड्यूस किया स्पोर फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, वो टपक गया जमीन पर और फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर प्रोथैलस में डेवलप हुआ। तो टेरोफाइटा में भी हुआ ना गैमेटोफाइट फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट समझा? इन जिम्नोस्पर्म गैमेटोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? और भी सारी बातें होंगी जब मैं साइकस का एग्जांपल लेके आगे स्टोरी बताऊंगा।